सबसे पहले क्या होता है बताओ, प्रॉफिट का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? ऑलवेज क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड भैया प्रॉफिट आप लिखोगे, लेकिन प्रॉफिट लिखने से पहले आपको एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, चलो खुशी की बात है कि आपके क्वेश्चन में हमको क्या दिया, प्रॉफिट दिया है, ठीक है। लेकिन आप चेक करिएगा, अगर इस प्रॉफिट में 3 चीजें अगर घटी नहीं होंगी तो इसको क्या करना, घटा लेना। क्या क्या चीजें? सबसे पहला नंबर 1, इफ नॉट डेबिटेड। इफ नॉट डेबिटेड मतलब ये अगर घटी नहीं है तो क्या कर लेना, डेबिट मतलब अगर डेबिट नहीं हुई है तो क्या कर लेना, घटा लेना। जैसे कि सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मतलब जो इनसाइडर आउटसाइडर वाला नहीं था उसी को, पार्टनर्स लोन। पार्टनर ने अगर लोन दिया तो उसका इंटरेस्ट को घटा लेना। नंबर 2, मैनेजर्स कमीशन। अगर कोई मैनेजर का कमीशन है तो उसको क्या कर लेना, आप लोगों ने घटा लेना है, मैनेजर्स कमीशन। एंड नंबर 3, रेंट टू द पार्टनर। रेंट टू द पार्टनर, अगर पार्टनर को कोई रेंट देना है तो नहीं घटा तो उसको भी क्या कर लेना, आप लोगों ने घटा लेना, ठीक है। 3 चीज़ों को घटा लेना, समझ गए? ये 3 चीज़ों को घटाना क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक। यही प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। परंतु ये प्रॉफिट आ जाएगा तो जनरली यही प्रॉफिट को हम लोग कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन अगर ये 2 चीज़ें गलती से डेबिट हो गई हैं तो फिर उनको जोड़ देना। हालांकि ये केस बहुत रेयर है, शायद ही आपको मिले, परंतु फिर भी सीख लो, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखो क्या बोला मैंने, इन चीज़ों को ऐड करना है। किन चीज़ों को? इफ डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर ये 2 चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो गई है पहले से, तो इनको फिर से आपको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आइटम क्या है? पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनसाइडर वाला, और पार्टनर्स रेमुनरेशन। ये 2 चीज़ें बहुत रेयर है, उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। इन जो 2 चीज़ें अगर घट गई है तो फिर क्या कर लेना, उसको जोड़ लेना। अब ये जो प्रॉफिट आएगा, इसी प्रॉफिट को यहाँ क्रेडिट साइड लिखते हैं और लिखते हैं हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अमाउंट को आपको यहाँ लिखना है। यानी अगर याद रखने वाली चीज़ है तो प्रॉफिट में अगर ये 3 चीज़ें नहीं घटी होंगी तो घटा लेना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर्स कमीशन और रेंट टू द पार्टनर। ये 3 चीज़ें अगर घटी नहीं होगी तो क्या कर लेना, घटा लेना। तो प्रॉफिट आएगा, उसी को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये बहुत रेयर केस है, अगर होगा एक आध क्वेश्चन मिलेगा तो अपन देख लेंगे इसको। समझ आया कि नहीं आया? फिलहाल कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है? ये कहानी होती है। अब देखो, ये पीएल अकाउंट का कॉलम है, खर्चा डेबिट में लिखते हैं, इनकम क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे खर्चे की पहले बात करोगे तो मैंने बताया था कि एप्रोप्रिएशन में कौन कौन सी एंट्री होती है, 2 एंट्री होती है इनसाइडर वाली। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए, हम तो फॉर्म है ना, हमारे लिए खर्चा है कि इनकम है? खर्चा है। किस साइड एंट्री होगी? डेबिट साइड। किस साइड एंट्री करेंगे? डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखना बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे। समझ आया? ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर पार्टनर ए और पार्टनर बी है, तो ए और बी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के क्या कर देना, लिख डालना। आया बात समझ में कि नहीं आया? हाँ जी, ऐड, हाँ दोनों को ऐड करके बाहर निकाल देना, ठीक, दोनों का खर्चा, ठीक है। इसके अलावा अब आप चेक करना क्वेश्चन में कि कोई पार्टनर्स को रेमुनरेशन तो नहीं दे रहे हैं। कोई पार्टनर काम किया तो उसको रेमुनरेशन दे रहे हैं क्या? तो रेमुनरेशन हमारे लिए क्या है, खर्च है कि इनकम है? खर्च है। किस साइड एंट्री करेंगे? डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखना टू पार्टनर्स या फिर रेमुनरेशन टू पार्टनर, सीधा लिखना टू रेमुनरेशन टू पार्टनर। अगर पार्टनर को रेमुनरेशन दोगे तो उसकी भी एंट्री कर लेना, ठीक है। ए और बी अगर पूरे साल भर का देना है ना, अगर साल भर का दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर 12 से मल्टीप्लाई करके लिखना अगर महीने का दिया होगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये कहानी है, ठीक। इसके अलावा और एक चीज होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सिखाया गया आपको हमारे बिजनेस के लिए इनकम है कि खर्चा है? इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? इनकम। और इनकम की एंट्री कहाँ की जाती है? क्रेडिट साइड। तो बेटा क्रेडिट साइड लिखना बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। ए और बी 2 पार्टनर है, उनको लिख देना, ठीक है, ये लिख देना। क्लियर है आप लोगों को? इसके अलावा कई बार क्या होता है, पार्टनर को किसी प्रकार का फंड बना के रखते हैं, डोनेशन फंड या किसी प्रकार का फंड होता है, तो लोग अपने प्रॉफिट में से ही फंड में पैसा क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, रिजर्व वगैरह टाइप का। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे आगे चल के। तो अगर आप कुछ पैसे डाल रहे हो फंड में तो भी एक प्रकार से खर्च है ना। जैसे आपके पास 10,000 रुपये, आपको मैंने बोला 2,000 को फंड में डाल दो, तो आपको बचा कितना, 8, यानी 2,000 भी तो खर्च की तरह निकला। तो खर्च होता है किस साइड? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिखना टू ट्रांसफर टू एनी फंड। अगर किसी फंड में अगर पैसा ट्रांसफर करो तो उसकी एंट्री कहाँ कर देना, डेबिट साइड। इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होगी। दिमाग में बैठा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में कितने बार सोचना है आपको? सिर्फ 5 चीजें सोचनी है, सिर्फ 5 चीजें सोचनी है। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में चेक करो, इंटरेस्ट ऑन रेमुनरेशन टू द पार्टनर और ट्रांसफर टू एनी फंड, ठीक है। और क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। समझ आया कि? लिख भी दे रहा हूँ भैया, यहाँ पे याद रखना, कैपिटल की एंट्री जीवन में मत करना, पाप पड़ेगा। ड्राइंग्स की भी एंट्री मत करना, ठीक है। ड्राइंग्स की भी एंट्री मत करना है, 2 चीज़ की एंट्री मत करना, हाँ मत करना, ठीक है। लेकिन कभी कभी ड्राइंग्स की एंट्री होती है, और कहाँ होती पता है? क्रेडिट साइड में होती है। कई बार होता है ड्राइंग्स की एंट्री क्रेडिट साइड, बट पता है इसकी एंट्री होती है ड्राइंग्स ऑफ गुड्स की। अगर गुड्स ड्राइंग्स की हो तो उसकी एंट्री करा जाएगा, अगर नहीं हुई है तो
गुड्स की हाँ, नॉर्मल ड्राइंग्स बोलेगा तो मत करना, गुड्स की। अब आप बोलोगे सर गुड्स की क्यों कर रहे हो, ऐसा भेदभाव क्यों, नॉर्मल ड्राइंग्स है तो मत करो, कैश कर रहे हो तो नहीं सर, लेकिन गुड्स ड्राइंग्स कर रहे हो तो ये एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। गुड्स का मतलब ये होता है, देखो मैंने आपको सिखाया था, याद करो, अगर कोई पार्टनर गुड्स को ड्राइंग करेगा तो गुड्स बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। तो गुड्स को किस नाम से डिनोट करते थे, परचेस। तो परचेस याद है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड होता था परचेस, परचेस में घटाते थे, परंतु यहाँ ट्रेडिंग तो है नहीं, तो परचेस कहाँ भी है, तो परचेस में घटाए, तो है क्या परचेस, तो जब घटाने का एक तरीका है, या तो आप परचेस डेबिट साइड लिख दो ना, परचेस में आप घटा दो ड्राइंग्स को, लेकिन परचेस तो है ही नहीं, तो फिर एक तरीका है कैसे करें, फिर जब नहीं है तो क्रेडिट साइड लिख दो, तभी तो घट जाएगा भाई। डेबिट में अगर कोई आइटम को घटा रहे हो, तो अगर ना घटा के उसको क्रेडिट साइड लिख दो तभी तो घटेगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट से घटता है, क्रेडिट डेबिट से घटते। पढ़े कि नहीं पढ़े, आया बात समझ में कि नहीं आया, कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है, क्लियर है। तो ड्राइंग्स ऑफ गुड्स की ये भी बहुत रेयर है, अगर आया तो इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, याद रखना, गुड्स का अगर ड्राइंग्स दिया है तो आप एंट्री करना, अदरवाइज एंट्री मत करना, ठीक है। खैर बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मेन आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सेपरेशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, खत्म, ठीक है। चलो क्रेडिट ऐड करना, डेबिट लेस करना, बैलेंस फिगर 99% केस, सॉरी 90% केस में किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। प्रॉफिट आया, पार्टनर लोग का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट जाएगा पार्टनर लोग के अकाउंट में, कौन सा अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल या फिर कौन से अकाउंट में, करंट अकाउंट में जाएगा, पार्टनर ए और पार्टनर बी। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। प्रॉफिट बढ़ जाएगा उन लोगों में, ये बनकर तैयार हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ऑलराइट। कोई परेशानी, पक्का।